अब बात करना चाहेंगे तुला राशि की जातकों के बारे में कि तुला राशि के जातकों के लिए कि यह साल कैसा रहने वाला है 2026, और साथ ही साथ उनके लिए विशेष प्रेडिक्शंस क्या होगी। जी 2026 के अंदर तुला राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपको इतना तो पता होगा कि कोई राशियों के स्वामी होते हैं। अब राशियों के स्वामी अगर अपनी ही राशि को पूर्ण दृष्टि से देखें तो आप ये समझ सकते हो कि उसका बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब तुला राशि की बात हम कर रहे हैं और शुक्र जो है वो पूर्ण दृष्टि से अपनी राशि को ही देख रहे हैं। यानी अगर लगन में तुला राशि है तो ठीक सामने शुक्र विराजमान है और शुक्र अपनी पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। यानी लगन बहुत ज़्यादा बलशाली रहने वाला है। यानी अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं अब सॉर्ट आउट होने वाली हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ मिसबैलेंस चल रहा था, चाहे वो प्यार से लेके, लव मैरिज से लेके, अफेयर से लेके, तो ये चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होने वाली हैं। क्योंकि शुक्र से देखा जाता है गुप्त रोग भी, और आपके लगन के स्वामी हैं। तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ चल रही थी, पेट से संबंधित परेशानी चल रही थी, या पेट का कहीं ना कहीं जैसे कि पेट के अंदर दिक्कतें आना, ठीक है ना, जैसे स्टोन हो जाना, या कहीं ना कहीं आपके पेट के अंदर अल्सर की परेशानी हो जाना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपके स्टमक से रिलेटेड है या गुप्त अंग से रिलेटेड है, वहाँ से आप देखोगे कि धीरे धीरे 2026 का जो समय है ये बहुत बैलेंस है। आप वहाँ से रिलीफ लेते चले जाओगे, रिलीफ आपको मिलने लगेगा। और अगर मैं बात करूँ इनकी कुंडली के अंदर पंचम भाव जो है ये हमारी कुंडली के त्रिकोण भाव में से एक है। त्रिकोण भाव आप समझते हैं, लगन, पंचम और नवम, जो कुंडली को बैलेंस करते हैं। और केंद्र भाव होता है 1, 4, 7, 10। अब इनको बैलेंस करते हैं त्रिकोण भाव। अब त्रिकोण भाव के अंदर, पंचम भाव के अंदर, हालांकि पंचम भाव जो है ये हमारे पूर्वजों का भी है। तो तुला राशि वालों के लिए बस मैं केवल एक चीज़ आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप अपने देवी देवताओं को ना भूलें। 2026 के अंदर जो आपके पितृ हैं, आपके देवी देवता हैं, उन्हें खासकर आप रूठने से उनको बचाना। मतलब उनको आप कहीं ना कहीं जो उनको पसंद था उस चीज़ का आप दान करें। उनके लिए जो आप पूजा करते हैं उसको आप करें, जो आपके देवी देवता हैं। क्योंकि पंचम भाव हमारा पास्ट है, पंचम भाव संतान है, पंचम भाव हमारी शिक्षा है, और पंचम भाव हमारा पेट है। यानी पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर कोई विस्फोटक योग बनता है तो यानी कहीं ना कहीं किसी गुस्से के अंदर लिया हुआ डिसीज़न, तुला राशि वालों, उससे आपको बचना है। कि आप किसी देवी देवता को आप नहीं मानते, जो आपके कुल के देवी देवता हैं उन्हें आप बोलो अपने घर वालों को कि हम नहीं मानते, उन्हें आप मानो, उनकी आप पूजा करो, पितरों की आप सेवा करो, उन्हें जो पसंद था उसको आप दान करो। संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है या संतान आपकी बात नहीं सुनती, तो कोशिश करें कि उसको आप प्यार से टैकल करो, उसकी बातों को आप समझो, उनसे अपने बातों को मैच करने का प्रयास करो। अफेयर में दिक्कतें चल रही थी तो वहाँ पे कोशिश करो कि अपनी बातों को विनम्र रखें। ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन जो है वो बैलेंस होने लगेंगे। पंचम भाव, क्योंकि ये संतान का, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं कहना चाहता हूँ, पंचम भाव जो है वो हमारी संतान का है और सप्तम भाव जो है वो हमारे पार्टनर का है। तो पहले संतान आई कि पहले पार्टनर आया? पहले पार्टनर आया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पंचम भाव बच्चों का है और सप्तम भाव जो है वो शादी का है? पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे जीवन में, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। यानी कि पंचम भाव आपके कर्मों के आधार पे आपको जन्म देते हैं। एक टाइम पे लाखों बच्चे इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं, लाखों बच्चे। एक बच्चा किसी गरीब के घर में पैदा हो रहा है और एक बच्चा सोने की चम्मच लेके पैदा हो रहा है। दोनों में अंतर क्या है? एक ही समय पे, एक ही नक्षत्र पे, एक ही दशा में। तो इसकी प्रेडिक्शन आप कैसे करेंगे कि वो कहाँ से उस चीज़ को प्रारंभ कर रहा है? ये है सबसे ज़रूरी चीज़। उसने जन्म लिया तो पंचम भाव के आधार पर जन्म लिया कि मुझे एक अगला जन्म कहाँ लेना है, एक मिडिल क्लास में लेना है या बहुत हाई अल्ट्रा रिच में लेना है। ये सब चीज़ें दोस्तों पंचम भाव, इसीलिए मैं कहता हूँ पंचम भाव जितना साफ हो, सुरक्षित हो, आपके जीवन में उतने कलेश कम रहेंगे। चाहे वो प्यार है, पेट है, शिक्षा है, आपके जीवन के अंदर आपके जो पितृदेव हैं, आपके जो पिछले कर्माज है, सब कुछ ये पंचम भाव है। तो इसीलिए मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा कंसीडर करना, ऑटोमेटिकली इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। अब अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, देखो बृहस्पति हालांकि इस भाव के अंदर कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है भाग्य को भी दर्शाता है। यानी कि भाग्य का सपोर्ट तो बीच बीच में आपको मिलता रहेगा,
यानी 2026 का जो स्टार्टिंग फेज है तुला राशि वालों, थोड़ा सा मिसमैच रहेगा, आप कंफ्यूज रह सकते हो, थोड़ा सा चीज़ें जो है मिसबैलेंस हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल के महीने के बाद से आप देखोगे कि चीज़ों में जो है अच्छी स्थिरता आने लगी है, काम में स्थिरता आने लगी है, आपका जो विज़न है काम के प्रति वो कहीं ना कहीं बैलेंस होने लगा है। लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें आपको थोड़ी सी बोली हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, उसे थोड़ा सा कंसीडर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समाधान आप कर सकते हो तुला राशि वालों? कोशिश आप करें जब भी आप स्नान करें थोड़ी सी फिटकरी आप डाल सकते हो पानी के अंदर, स्नान वाले में फिटकरी नहीं है थोड़ी सी दही आप डाल सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलेंगे। चंदन का टीका आप लगा सकते हो, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। थोड़ा सा आपने चावल लिया, चावल लेके आप मंदिर में आप दान करो। और अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ही ख़राब है आचार्य जी, फाइनेंशियली कंडीशन उठ ही नहीं पा रही, एक वाइट कपड़े में थोड़े से आपने चावल भरे और इसको अपनी नॉर्थ की वॉल पे आप इसको टांग सकते हैं। अगर कोई स्लैब बना हुआ है तो वहाँ पे उसको आप रख दीजिए, अच्छे रिजल्ट इसके मिलने लगेंगे। गोमती चक्र आते हैं, 11 गोमती चक्र लेकर इसको आप अपने घर की तिजोरी में आप रखिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और जैसा मैंने कहा कि समय बहुत अच्छा है, समय को हम बदल सकते हैं अपने कर्मों के आधार पे, तो अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना नहीं भूलिएगा। आपके कुल के देवी देवता हैं, उन्हें आप प्रसन्न करें। 2026 बहुत अच्छा आपके लिए रिजल्ट लेकर आने वाला है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।